वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं कि हेडिंग के लिए हम डैशबोर्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम यहां पे हेडिंग्स के लिए एमएस वर्ड के अंदर डैशबोर्ड क्रिएट करना पढ़ रहे हैं आज। देखिए आपके पास यहाँ पे ये मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। अब मैं किसी भी अगर पेज किसी भी हेडिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर वहीं चला जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टॉप पे चला जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस जिस चैप्टर को हम पढ़ना चाहते हैं उसी चैप्टर पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी पेज के ऊपर ये मेरा कर्सर वहाँ पे चला जाता है और वो चैप्टर मेरे पास ओपन हो जाता है। अगर मैं हेडिंग पे आना चाहता हूँ, तमाम हेडिंग की तरफ जहाँ पे मैंने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो मैं टॉप ऑफ द पेज पे पहुँच जाता हूँ। तो ये किस तरह से क्रिएट करना है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया हेडिंग्स का और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। फाइल मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाती है। अब उसके बाद पहला पेज मैंने यहाँ पे खाली छोड़ देना है ताकि मैं यहाँ पे तमाम पेजेस, तमाम हेडिंग के लिए यहाँ मैं डैशबोर्ड क्रिएट कर सकूँ। कंट्रोल इंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग हम बना रहे हैं इसमें ऑफिस मैनेजमेंट की। इंटर प्रेस करते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फर्जी डाटा हम राइट कर रहे हैं। एंटर प्रेस किया तो ये डिटेल मेरे पास आ गई। तो इसमें हेडिंग बन गई ऑफिस मैनेजमेंट। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद होम पे क्लिक करके हेडिंग 1 यहाँ से अप्लाई करेंगे। जब तक आप हेडिंग 1 अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इसकी हेडिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, एंड में क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, सेकंड पेज पे चले जाते हैं। यहाँ मैंने टाइप कर लिया ग्राफिक्स, इज इक्वल टू राइट करते हैं, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हेडिंग 1 सेलेक्ट करते हैं, फिर आखिर में क्लिक करते हैं, कंट्रोल एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं काउंटिंग और एंटर प्रेस करते हैं। फिर इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ये हम कर लेते हैं। फिर इसको इस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट एक और हेडिंग हम क्रिएट करने वाले हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद पेज नंबर 5 पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग मैंने कर लिया और उसके बाद इज इक्वल टू राइट करके रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1 क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे हेडिंग 1 और 2 और उसके बाद ये 3 और ये 4 हेडिंग्स है और उसके बाद पहला पेज है वो खाली मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद शेप पे हम आते हैं और यहाँ पे कोई भी शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाली शेप यहाँ पे ड्रॉ कर ली। जैसे शेप ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने शेप फॉर्मेट का यहाँ पे एक टैब ओपन होगा। आपने शेप आउटलाइन पे क्लिक करके इसे नो आउटलाइन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप फैक्ट पे हम आते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और ये शेप स्टाइल भी हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी इसमें इफेक्ट अप्लाई कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट यहाँ पे पहले अप्लाई किया हुआ था तो ये हम अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे जो पहली हेडिंग बनाई थी वो थी ऑफिस मैनेजमेंट की। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने लेआउट पे जाना है और आफ्टर स्पेसिंग को आपने यहाँ पे 0 कर लेना है ताकि तहरीर बिल्कुल शेप के सेंटर में आए। डबल क्लिक करते हैं, इस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं, इसे बोल्ड करते हैं और उसके बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज का हम बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद हमने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करके आपने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं ग्राफिक्स। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ आप इसको इस तरफ मूव कर लें ताकि जो कह लें कि हम इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर सकें। इस तरह कॉपी क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंटिंग और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया नंबर 4 पे मैंने टाइप कर लिया था ऑनलाइन अर्निंग। इस तरह से डाटा आप राइट करें। फिर इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स आपने यहाँ पे नीचे बनाई हुई हैं उन हेडिंग्स को हम इन शेप्स के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आपने शेप की आउटलाइन पे क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद आपने लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे जो कमांड आ रही है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आपने आना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट है तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट है तो इसको हम ऑफिस मैनेजमेंट के साथ लिंक कर देते हैं।
फिर इसके बाद इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं, तो ये ग्राफिक्स की हेडिंग के साथ लिंक हो जाएगी ये शेप। फिर इसके बाद राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग पे आएंगे और उसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। फिर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग पे क्लिक करते हैं और उसे ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा पेज वहीं पे जा रहा है। अब उसके बाद वापस जाने के लिए हमने क्या करना है कि हम जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो हम दोबारा मेन पेज पे वापस चले जाएं। वैसे इसके लिए कंट्रोल होम का यूज़ भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे एक एरो क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और उसके बाद अगर मैं फर्स्ट पेज पे आना चाहता हूँ तो मैं जैसे एरो पे क्लिक करूँ तो मैं टॉप ऑफ द पेज पे पहुँच जाऊँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक एरो क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसमें आएंगे, हेडिंग नंबर 1 पे आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप पे आना है और उसके बाद यहाँ पे अप एरो आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप आउटलाइन पे आएंगे, नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे कोई भी हेडिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इसको हमने टॉप ऑफ द पेज की तरफ मूव करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, आपने लिंक के ऊपर आना है, फिर इसके बाद यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पेज पर मूव होंगे। अब इसी को आपने क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक और कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर पेज नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल वी कर लेना है और उसको ऐसी शेप को उठाकर यहाँ पे आपने सेकंड पेज के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद पेज नंबर 3 पे आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पे और इसको उठाकर आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। फिर इसके बाद पेज नंबर 4 पे आते हैं, कंट्रोल वी प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर देना है और ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप ऑफ द पेज पे चले जाएंगे, ग्राफिक्स पे जाएंगे तो देखिए आप ग्राफिक्स के हेडिंग पे चले गए। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग पे क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, जैसे आप देखें कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे कंट्रोल प्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मेरा लिंक यहाँ पे काम कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोबारा हम पेज नंबर 1 पे वापस भी आ रहे हैं। मगर बाज़ जगहों पे आपके MS वर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ जब आप क्लिक करते हैं तब भी लिंक वर्किंग करता है, वरना वो लिंक आपका ओपन नहीं होता। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने फ़ाइल को सेव करना है। फिर इसके बाद फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने एडवांस पे आना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक, आपने इस कमांड को यहाँ से अनचेक कर लेना है कि आपको कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े और जैसे आप क्लिक करें तो आपका हाइपरलिंक वर्क करना शुरू कर दे। और आप ओके क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे वर्क कर रहा है बगैर कंट्रोल के। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड के अंदर हेडिंग के लिए डैशबोर्ड आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।